जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा लाहौर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं राजा वाक़िफ़ कियानी साहब के हल्का PP 160 और NA 127 में। राजा साहब दोनों सीटों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, NA से भी और PP से भी। आपने देखा कि हमने बहुत सारी इनकी मीटिंग्स कवर की हैं और हर मीटिंग में हमने लोगों का बड़ा प्यार और लोगों का बड़ा जज्बा देखा है इनके लिए। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाहौर जैसे शहर में किसी आज़ाद उम्मीदवार के लिए लोगों की मोहब्बत या लोगों का जज्बा नज़र आए। तो आज हम राजा साहब से भी आपकी बात भी करवाएंगे, राजा साहब से जानेंगे कि आज उन्होंने गुजर कॉलोनी के लोगों को क्या क्या वादे किए हैं या इनके क्या मसाइल हैं जो सुने हैं, क्योंकि राजा साहब खुद इस हलके से हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो जीत जाते हैं, वो इसी जगह के रहने वाले हैं, तो बेहतर तरीके से इनके मसाइल का हल निकालेंगे। तो जानते हैं राजा साहब से। जी राजा साहब, बताएंगे कि आज की मीटिंग के बारे में या आपका ये जो लोगों का प्यार है आपके लिए, इसकी वजह क्या है और आप जिस जगह पे भी जा रहे हैं, जिस अपना यूसी में भी जा रहे हैं, आपको इसी तरह लोग दिलो जान से पसंद कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ये लोगों का जोशो खरोश और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये इन बड़ी सियासी जमातों से और इन बड़े बड़े शैतानों से इजहार लाताल्लुकी है कि ये लोग इनसे तंग आ चुके हैं। अब इनका आखिरी जो कहते हैं ना एजेंडा था कि लोकल उम्मीदवारों को नहीं लेके आना, दूसरे उम्मीदवारों को जिताओ और गायब हो जाओ, ये लोग उस आखिरी इनके अज़ाइम को भी समझ चुके हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माजी है वो बेदाग है, हम किरदार माशाल्लाह साफ़ है, इनके दरमियान रहने वाले हैं और सारी ज़िंदगी इधर ही गुजारी है। तो इसलिए लोग इस दफ़ा जोक दर जोक हमें मोहब्बत दे रहे हैं, हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा हम इन तमाम शैतानों को यहाँ से भगाएंगे। 127 और PP 107, ये तकरीबन इसमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि मसाइल का गढ़ है। तो आपको नहीं लगता कि मुश्किल होगा इन सारे मसाइल से निपटना अगर आप जीत जाते हैं? देखें, मेरा असल काम तो शुरू होगा ही मेरे इलेक्शन जीतने के बाद, ठीक है। मुझे पता है कि ये मेरा घर है ना, अपने घर को जो घर का बंदा हो ना, उसी को उसकी सफाई करने की आदत ज़्यादा बेहतर पता होता है कि कैसे साफ़ करना है, ना कि कोई हमसाया आगे सफाई करे। तो इसलिए मुझे पता है मुझे अपने घर को कैसे साफ़ करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है, मुझे अपने मसाइल इस हल्के के कैसे हल करने हैं। ये एक लोकल बंदा ही कर सकता है, कोई इम्पोर्टेड बंदा नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके मुकाबले में दोनों पार्टियों का बहुत ज़्यादा पैसा लगाने का काम शुरू हुआ है। यहाँ तक कि मैंने कल एक जगह हम लोग गए हैं आपकी हल्के में, दले बाज़ार वाली साइड पे, वहाँ पे बाकायदा लोगों को 5-5 नहीं बल्कि अब तो 10-10 हज़ार की ऑफ़र आनी शुरू हो चुकी है। तो आपको मुश्किल नहीं है कि एक साइड पे पैसे का बेदरीगी इस्तेमाल और आप मतलब हमारे जैसे मिडिल क्लास? देखें, आप मेरे जलसे कवर कर रहे हैं, मीटिंग कवर कर रहे हैं, मेरा अगर आप इंतखाबी मंशूर देखें ना, उसके ऊपर सिर्फ एक ही लिखा है, गैरतमंदों के लिए मेरा पैगाम। अगर वो पैगाम पढ़ के भी बैनरों पे, फ्लैक्सों पे लोग मेरे जलसों में, मेरी मीटिंगों में जोग दर जोग आते हैं ना, तो इसका मतलब ये समझ लें कि इस दफ़ा हम लोग सब जाग रहे हैं, सब अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रहे हैं। वो जितना मर्ज़ी पैसा खिला दें, वो जो मर्ज़ी कर लें, इस दफ़ा हमारे ईमान नहीं ख़रीद पाएंगे। और ये मैं आपको बताऊँ, ये जो पैसा लोगों को दे रहे हैं ना, वो इनके बाप का पैसा नहीं है, वो इन्हीं मेरे लोगों का पैसा है। अगर इनकी जेबों में से थोड़ा माल निकल के ये इनको दे भी देंगे तो ये मेरी कौम और मेरे हल्के के लोगों पे एहसान नहीं है। इंशाल्लाह ये जो ये दे रहे हैं ना, इसका रिवर्स थप्पड़ ये 8 फरवरी को इंशाल्लाह इनके मुंह पे पड़ेगा। दोस्त, आज आप जहाँ पे तशरीफ लाए हैं, ये अपना गुजर कॉलोनी शायद कहलाती है। जी जी। तो यहाँ के दोस्तों ने आपसे क्या कहा है, मतलब यहाँ के लोगों ने आपसे क्या मसाइल डिस्कस किए हैं और क्या आपने वादे किए हैं इनके साथ? जी, सीवरेज सिस्टम, गलियों बग़ैर जो ढक्कन के मेन होल, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से, तारे नीचे हर जगह बिखरी हुई हैं, ये वो मसाइल हैं। और हमारे बच्चों के लिए ऐसी ज़िंदगी जो जानवरों के लिए वो ज़िंदगी इंसान पसंद नहीं करता, जो हमारे बच्चों की रहने के लिए इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। इंशाल्लाह मैं जीत के प्रायोरिटी में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह ये मसला हल करूँगा। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है कि वो पार्टियाँ अगर तो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो अगर नहीं करते तो वो आपको फंड नहीं देते, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कैसे इतने सारे मसाइल से आप लड़ेंगे? जी, इनका हल हमारे पास भी है। मैं जीतने के बाद 6 महीने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। जब एक आज़ाद उम्मीदवार जीत के किसी के साथ अलायंस नहीं ना करेगा,
तो इनकी मजबूरी है कि ये मेरे मसाइल खुद हल करेंगे। लोगों के घरों में जाके पूछेंगे गंदा पानी तो नहीं आ रहा, साफ पानी आ रहा है, गटर तो नहीं उबले, सड़कें ठीक है, बच्चे तुम्हारे स्कूल जा रहे हैं, जो मेरी बेवा बहनें या गरीब लोग हैं उनके घर में राशन तो नहीं ख़त्म। अगर ये हरकत ये नहीं ना करेंगे तो अगले दफ़ा ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से आउट होंगे। अच्छा, फयाजुल रसूल चौहान साहब का कल बयान आया, उन्होंने कहा कि और वो तो बंदे का पुत्र ही नहीं है जी, अगली बात करें, छोड़ें, ऐसे बेकार बंदे पे टाइम नहीं ज़ाया करते। कह रहे हैं कि जी जी सारे जो है ना अपना जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका रेट तय हो चुका है। तो सर वो बंदे का पुत्र ही नहीं है, मैंने जब पहले के बता दिया। वो कोई इंसान का बच्चा हो तो उसकी बात करें ना, अगली बात करें। किसी ने राब्ता किया कि जी बिल्कुल किया है जी, मेरे पास सब आए हैं, सब ने बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बिका। और ना पहले 2 इलेक्शनों में बिका था, ना इस दफ़ा बिका हूँ, और ना ही इंशाल्लाह बिकूंगा। कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर फिर से तैयार है, जिसमें बैठने के लिए आज़ाद उम्मीदवार की लाइन लग चुकी है। पहले जीत जाए, ठीक है ना। ये सिर्फ वो प्रोपोगंडा है जो आज़ाद उम्मीदवारों को ख़राब करने के लिए है, कि लोगों का जहन बट जाए कि जी उनके जहन में ये चीज़ जहर भर दिया जाए कि आज़ाद उम्मीदवार बिकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बिकते। तो क्या पैगाम देंगे आप अपने हल्के के अवाम को? अवाम को यही अब पैगाम दूंगा, 8 फरवरी वाले दिन अपने ज़मीर को जगा के इनके किसी दम लासे में ना आइएगा, खुद जाइएगा, वोट कास्ट कीजिएगा, अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के अपना जो कौम की अमानत है उसको ज़रूर अदा कीजिएगा। घरों में मत सोइएगा, आप लोग जागेंगे तो ये लोग दौड़ेंगे, अगर आप सोए रहे तो ये लोग आप पे अगले 5 साल फिर मुसल्लत हो जाएंगे। जी सर, आप राजा साहब के बारे में आज क्या कहेंगे? आपने ये मीटिंग का जो इनकार किया है यहाँ पे, राजा साहब ने जो बातें की हैं इस इलाके के बारे में की है ना, और हक्की सच्ची की है। बाकी जितने भी आते हैं सब फ्रॉड है, सब ने चेक किया है यहाँ पर ना। आज से नहीं कर रहे, सदियों से कर रहे हैं, 40-45 साल से कर रहे हैं। नून लीग को चेक कर रहे हैं, पीपल पार्टी को चेक कर रहे हैं, हर कोई बंदे को पता है। तो यहाँ की आवाम को कोई पैकेज नहीं दिया गया? जैसे अब लावल हर जगह पे जाके कह रहे हैं कि बेंजीन इनकम सपोर्ट के जो है ना वो बढ़ा के पैसे, वो अपनी जेब से देना, वो आवाम से लूटा हुआ है जो पैकेज दे रहे हैं ना। नहीं, नया उन्होंने काम शुरू किया है ना जी। छोटा साहब देखें, दो लंगर खाने खोल दिए, और जिस दिन 8 फरवरी को ख़त्म हो जाना है, 8 फरवरी को ये चीज़ ख़त्म हो जानी है, 9 फरवरी को वो लंगर खाने बंद हो जाएंगे। बस ये नया लोगों को दिया जी। थैंक यू जी। ने देखा नाज़रीन के उनके क्या ख्यालात थे राजा साहब के या बाकी लोगों के। लोग बड़े ही पुरजोश नज़र आए, और उम्मीद है लोगों की राजा साहब वो सब कह रहे हैं कि हमने हर पार्टी को आजमाया, इस दफ़ा हम आज़ाद उम्मीदवार को आजमाएंगे क्योंकि ये हमारे भाई हैं, हमारे हल्के से हैं। देखते हैं अगर राजा साहब जीतते हैं तो क्या वो अपने वादों पे पूरा उतरते हैं या नहीं। जी।